अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हमदान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही कमाल की है। आप भी उस मशीन को घर में इजी बना सकते हैं और उससे घर बैठे इजी पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही आसान है उसे बनाना। और अभी मैं जल जाता हूं मशीन की तरफ और वहाँ जाकर आपको बताता हूं कि उस मशीन को कैसे बनाएं, आप उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कितना आपके पैसे लगेंगे। तो अगर आपके पास कोई घर के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसमें जो चीज़ें लगेंगी वहाँ से आपको मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से। और अगर आपके घर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं है और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी मशीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है वो मशीन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसी की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। ये आपको कुछ लोगों को तो ये देख के पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है और इसे क्या कहते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इसे इनक्यूबेटर कहते हैं। इसका काम अंडों में से चूज़े निकालना है। तो फ्रेंड, इसे बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से मिलेंगी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से नहीं मिलती, जो छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप दराज से भी ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी बॉडी हमने गत्ते का एक बॉक्स है उससे हमने बनाई है। इसमें हमने एक थर्मोकोल शीट लगाई है, ठीक है। तो जिससे होता ये है कि बाहर की जो टेम्परेचर है वो अंदर नहीं और अंदर जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं। मतलब बाहर अगर सर्दी है तो अगर हमने अंदर वो हीट वाले बल्ब लगाए हुए हैं तो अंदर हीट ही रहेगी। ये नहीं कि वो फिर इस होगा कि इस थर्मोकोल शीट से ये होता है कि जो बाहर की चीज़ टेम्परेचर वो बाहर रहता है और अंदर का टेम्परेचर अंदर रहता है। और अगर हाल ही हम बॉक्स से बनाते तो फिर बॉक्स से जो होता वो अगर टेम्परेचर अंदर गर्म अगर इसमें अंदर ठंडक होती तो फिर बाहर अगर गर्माइश होती तो फिर जल्दी इसमें ठंडक ख़त्म हो जाती। तो अगर इसमें गर्माइश होती और बाहर ठंडक होती तो फिर इसमें गर्माइश जल्दी ख़त्म हो जाती। इसलिए हमने थर्माकोल शीट का यूज़ किया है। आपको ये 100 रुपये में एक शीट मिल जाएगी। इसमें हमने 2 शीट का यूज़ किया है, 2 से 3 शीट में यहाँ से यूज़ हुई हैं। इसमें जो हमने थर्मोकोल शीट का यूज़ किया है वो आपको एक शीट 100 रुपये में मिल जाएगी इजीली। तो इसमें हमने 2 से 3 शीट का यहाँ से यूज़ किया है। तो अब बात करेंगे इसकी बाकी चीज़ों की, इसकी में हमने क्या क्या लगाया हुआ है। तो मैं आपको इसके बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी हमने बॉडी एक डब्बे से बनाई है। जो डब्बा होता है उसमें हमने इस सारी चीज़ें फ़िट की हैं। तो अगर आप लेमिनेशन शीट से बनाना चाहें ये बॉक्स तो तब भी आप बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हमारे पास पैसे इतने नहीं थे तो हमने इसको बनाया है। वो काम वो उसका भी वो लेकिन थोड़ा मज़बूत होगा, ये मज़बूत नहीं है थोड़ा काम, ठीक है। तो बाकी इस हिसाब वही होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका काम अंडों में से चूज़े निकालना है। तो अंडों में से चूज़े तभी निकलेंगे जब कि उसमें इस मशीन में इस डब्बे में हीट होगी। तो हीट के लिए हमने जो इंतज़ाम किया वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। हीट के लिए हमने ये 2 बल्ब का यूज़ किया, एक ये है और एक ये है। ये 100 वाट के बल्ब हैं, 200 वाट के भी आप लगा सकते हैं। हमने 100 के 2 लगाए हैं जिससे प्लस करके 200 वाट बन गए, ठीक है। इस 2 होल्डर लगाए हैं और 2 बल्ब, इनका काम इस तरह ये बंद होगा तो फिर ये सारी हीट इस डब्बे में बनेगी। तो जब डब्बे में हीट होगी तो फिर उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अगर वो हीट ज़्यादा हो जाएगी फिर अंडों में चूज़ों की डेथ हो जाएगी। और अगर हीट कम होगी तो चूज़े बनना ही नहीं स्टार्ट होंगे, अंदर प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमने कंट्रोलर का एक यूज़ किया है। वो कंट्रोलर की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूँ। मार्केट में से मुख्तलिफ टाइप के टेम्परेचर कंट्रोलर भी मिल जाएंगे और साथ ही में ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट नहीं है इतना ज़्यादा कि आप ये ज़्यादा अफोर्ड कर सकें तो मैं आपको एक टेम्परेचर कंट्रोलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, W1209। आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत सस्ता भी है। उसमें सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोलर है, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर नहीं है। ह्यूमिडिटी कंट्रोलर अगर साथ में हो तो वो फिर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ये आपको जो W1209 है आपको 350 से 300 तक मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोलर की तरफ लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि उसकी सेटिंग क्या है और आपको कैसे उसकी वायरिंग करनी है। ये है W1209 जो आपको 300 350 तक मिल जाएगा। मार्केट से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। और इसका ये सेंसर है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ सेंसर को। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। ये इसका सेंसर है, इसे हम डब्बे के अंदर रखते हैं और ये हमने बाहर लगाया हुआ है।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और इस सेंसर को हम इस डब्बे के अंदर रखते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर पता चले। तो ये एक सेंसर है, इसके साथ इसे मैं वापस अंदर डाल देता हूँ। यहाँ से सुराख किया हुआ हमने, वो आप देख सकते हैं ये नीचे आएगा, ये आ गया। तो इसमें आपको इस टेम्परेचर कंट्रोलर में आपको ये 4 मिल जाएंगे वायरिंग के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 ये आपको अगर नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर देखें, ये आपको अगर नज़र आए ये 12V लिखा हुआ है, ये 12 वाट, और ये GND। यहाँ पर 12 वाट का अडाप्टर के कनेक्शन होंगे, और यहाँ पर बल्ब का। और आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं, वो इस तरह करने हैं कि जो आपके 2 बल्ब होंगे, उन 2 बल्ब को आपने इकट्ठा एक बना लेना है, ठीक है। उनकी दोनों को जोड़ के एक, उनकी 4 तारें होंगी, उनको आपने जोड़ के 2 तारें बना लेनी है, ठीक है। वो जो 2 आएंगी आपने एक इसमें लगानी है, इनमें से एक में लगानी है, और एक जो होगी वो आपने इस तरह के एक स्विच में लगानी है, ठीक है। इस तरह के आपने एक स्विच में लगानी है, और एक यहाँ से जो होगी वो भी इसमें लगानी है। यानी आपने जो बल्ब की 2 होंगी, एक इसमें लगानी है और एक इसमें लगानी है, ठीक है। इस इनक्यूबेटर में हमने 3 फैंस का इस्तेमाल किया है, जिनका काम ह्यूमिडिटी को बनाना है। ये जो 2 फैंस हैं, यहाँ पर बल्ब आएंगे और एक यहाँ पर बल्ब आएगा, ठीक है। जब इसकी हीट जाएगी तो ये पंखे यहाँ से इसकी खींचेंगे, और फिर वहाँ से हीट सारी अंडों पे फैल जाएगी, ठीक है। एक जगह नहीं रुकेगी, वो सारे अंडों पे फैल जाएगी। और ये जो हमने बनाया है, ये हमने जो इधर लगाया है, इसका मकसद जो इसके नीचे हम यहाँ पर पानी का बर्तन रखेंगे जिसमें हमने पानी डालना है। तो फिर इससे यहाँ पर ह्यूमिडिटी ये घूमेगा, तो फिर ह्यूमिडिटी बनेगी जो फिर सारे इनक्यूबेटर में फैल जाएगी। तो फिर इससे होता ये है कि जो अंडे होते हैं उनका छिलका जो नरम हो जाता है, फिर चूजे आसानी से बाहर निकल आते हैं। फैंस की भी बात होगी है, टेम्परेचर कंट्रोलर की भी, बल्ब की भी, कि हीट कैसे बनती है, कंट्रोल कैसे करते हैं, ह्यूमिडिटी कैसे बनती है। तो इसमें हमने ह्यूमिडिटी कंट्रोलर तो नहीं लगाया हुआ है, इसी तरह अंदाजे से हम इसकी चेक कर लेते हैं कि कितनी ह्यूमिडिटी है। वो हमने एक HTC1 लगाया हुआ है इसमें, तो उससे हम चेक कर लेते हैं कि कितनी इसकी ह्यूमिडिटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है HTC1 जिसकी मदद से हम चेक करते हैं। अभी इसमें 35 और 21 से मैंने एक और मेरे पास इनक्यूबेटर है, मैंने उसमें रखा हुआ था, तो अभी उसमें जो हीट थी वो बता रहा था। अभी मैंने बाहर निकाला, देखें अब कम होती जा रही है। तो यही है टेम्परेचर कंट्रोल HTC1। इसमें 2 आते हैं, एक HTC1 आता है और एक HTC2 आता है। हमने HTC1 का यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत सस्ता है, और HTC2 है उसका टेम्परेचर कंट्रोलर की तरह सेंसर बाइट होता है। इसके सेंसर ये आपको नज़र आ रहे हो, ये अंदर ही है, ठीक है। और HTC2 के बाहर होते हैं, बस फ़र्क ये है वो जल्दी थोड़ा सेंस कर लेगा, ये सेंस करने में थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि इसके सेंसर्स थोड़े अंदर हैं। लेकिन बाकी काम दोनों ही का सेम है, उसमें थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ और भी फीचर्स हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ ये ह्यूमिडिटी यहाँ से चेक करनी होती है, वहाँ से टेम्परेचर क्या तो बस पता चल जाता है। इसलिए हमने इसका यूज़ किया है, सस्ता भी है और काम भी चल जाता है सही। इससे हम ह्यूमिडिटी चेक कर लेते हैं कितनी है। तो अभी मैं इसे रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितने अंडे आ जाते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है। मैंने तो आपको ये बताया नहीं है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अब मैं आपको कैपेसिटी इनक्यूबेटर की तरफ वापस चलते हैं, ऑन भी करता हूँ। और इसमें हमने कुछ लाइट्स भी लगाई हुई हैं, ब्लू कलर की लाइट्स लगाई हुई हैं, वो भी ऑन करके दिखाता हूँ। उसके बारे में भी बताता हूँ कितने की आपको मिलेंगी। उससे होगा कि ये इनक्यूबेटर में थोड़ी सी रोशनी और अच्छा लगेगा इनक्यूबेटर देखने में भी अंदर से। तो मैं आपको अब चलते हैं अपने इनक्यूबेटर की तरफ। ये हैं ब्लू लाइट्स जो मैंने इस्तेमाल की है, तो बहुत ही 3 वाट की हैं और 12 वाट DC पे चल देते हैं। अडाप्टर 12 वाट का यूज़ किया मैंने, उस पर चल देते हैं। तो मैं अडाप्टर भी आपको बताता हूँ। एक इस साइड पे यूज़ की है और एक ही इस साइड पे यूज़ की है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड पे भी एक यूज़ किया, 2 होती हैं। फिर एक इस कोने में अच्छी सी लाइट पड़ती है और एक इस साइड पे, तो सारी भी बीच में वो ये बल्ब्स की होती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। हम अभी आपको ऑन भी करके दिखा। फिर भूल गया था आपको इस इनक्यूबेटर की कैपेसिटी बताने, इसमें कितने अंडे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसमें 50 अंडे आराम से आ सकते हैं। और अगर आप रोटेट ज़्यादा रखेंगे फिर तो आपको रोटेट करने में थोड़ा मसला होगा, क्योंकि जगह बहुत कम होगी, तो फिर रोटेट नहीं ईजिली होंगे, इसी रोटेट नहीं होंगे। इसलिए मैं इसमें रखूँगी तो 40 रखता हूँ, 50 रखता हूँ। और अगर मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाए या मैंने कुछ ज़्यादा चूज़ें निकलवाने हो तो फिर मेरे पास एक और इनक्यूबेटर है बड़ा, तो मैं उसमें रख लेता हूँ। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो पूरी बनाऊँगा।
वो भी बनता इसी तरह ही है। और मैं आपको बताऊँगा वो कितने साइज़ है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसका कितना साइज़ है, किस चीज़ से वो बनाया है। वो थोड़ा महंगा मैंने बनाया, वो बहुत अच्छा काम किया उस पर। तो अभी इसे कर लेते हैं ऑन और फिर मैं आपको मिलता हूँ। इसमें हमने 12 वाट के 2 अडाप्टर यूज़ किए हैं, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलर भी 12 वाट पे चलता है, पंखे भी 12 वाट पे चलते हैं, लाइट्स जो हमने अंदर लगाई हुई हैं डेकोरेशन के लिए वो भी इस 12 वाट पे चलती हैं। इसलिए हमने 2 यूज़ किए, एक पे इतना लोड नहीं डाला, 2 हमने यूज़ किए हैं। ये एक अभी यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो ये अभी गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बड़ी मशीन बनाई हुई है, इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। अभी इंशाल्लाह रखूँगा मैं 1-2 दिन तक या 3 दिन तक इसमें अंडे रखूँगा मशीन में, तभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि अंडे कैसे रखने हैं, क्या क्या अपने चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या कहाँ से अंडे लेने हैं, सब कुछ इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा मैं। तो जब अंडे रखूँगा अभी फटाफट काट लेते हैं इनको बेटर को ऑन। इसका यूज़ किया, अब इसमें लगाते हैं इनको, तो फिर हम इस बोर्ड में लगाएंगे। अभी कर लेते हैं इसे ऑन। वो ये देख सकते हैं आप क्या चीज़ है यार। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ यहाँ से, फिर आपको नज़र आए। वो देखें एक लाइट ये जल रही है और ये वहाँ यहाँ से ये पंखे खींचे के वहाँ से वो, और वो हिसाब इसी साइड है, तो अभी नीचे से ये हिल गया है। अभी फिर से लगाते हैं, देखिए फिर मैंने लाया तो फिर हो गया ठीक। तो यही हिसाब है इसमें। अब इसमें अंडे रखेंगे, तो फिर इसमें से चूज़ें 21 दिन बाद निकलेंगे, 18 दिन। वो एक मैंने वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं आपको बता दूंगा सारा। इसमें आपने 37.7 पे रखना है, तब भी आपके चूज़े निकलेंगे। अगर ज़्यादा 40 पे गया तो आपके चूज़ों की डेथ हो जाएगी, और अगर कम हुआ तो आपके चूज़े नहीं बनेंगे। अभी 22.67 ये बढ़ रहा है, क्योंकि अभी बल्ब ऑन है अंदर, तो ये हीट बन रही है अंदर। टेम्परेचर कंट्रोलर का सेंसर ये, और टेम्परेचर कंट्रोलर वो। आपने देखा होगा कि वो लाइट्स जो ऑन ही है,